Welcome to the show, TAS, the Ankur Show. Today again I'm welcoming Mr. Rishabh to give us his guidance and his. Today he is planning to tell us something about the book he is writing right now, so which would be printed in some time. So hello, Okay. Rishabh. Yeah. Okay, thank you, Ankur, for hosting me. Okay, so let's come to the topic. The book title is What If You Are a Superhero and You Don't Know. सो हम हिंदी में ज़्यादा हाँ जी. कन्वर्सेशन रखते हैं क्योंकि हमारे व्यूअर्स की तरफ से डिमांड आती है हिंदी की. तो बुक सिंपल है. इट्स अ मोटिवेशनल बुक. व्हाट इफ यू आर ए सुपर हीरो एंड यू डोंट नो. तो इसमें सबसे हमारा जो थीम है बुक का वो ये है कि हर इंसान में गॉड गिफ्ट टैलेंटेड होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो टैलेंट आप पहचान ही नहीं पाते, आप देख नहीं पाते कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट छुपा हुआ है. और फिर विद टाइम जैसे जैसे वो इयर्स पास होते हैं, आप रूटीन लाइफ में आप चले जाते हो. रूटीन लाइफ में हो सकता है वो टैलेंट उस चीज़ के लिए था ही नहीं रूटीन लाइफ के हिसाब से. जैसे एक सिंपल भाषा में अगर बात किया जाए कि हाथी को आप स्विमिंग का एग्ज़ाम दोगे और कहोगे कि स्विमिंग में फर्स्ट आओ, तो हाथी तो स्विमिंग में नहीं फर्स्ट आ सकता. या आप हाथी को बोलो कि पेड़ में चढ़ के दिखाओ, तो बंदर से तो नहीं जीत सकता ना पेड़ में चढ़ के. तो हर एक का टैलेंट यूनिक है. तो लेकिन विद टाइम क्या हो रहा है कि आदमी इतने साल कुछ अपनी पर्टिकुलर जॉब में, पर्टिकुलर बिजनेस में, उसको इतना मौका मिलता नहीं एक्सप्लोर करने का खुद को. तो थीम हमारी ये है कि सुपर हीरो आपके अंदर है और आपकी एक एनर्जी है जो आपको मतलब गॉड गिफ्टेड है, लेकिन वो एनर्जी भी तभी एक्टिवेट होती है जब आप उस एनर्जी को रिकॉग्नाइज करते हो, नोटिस करते हो. और सुपर हीरो से आपको ये पहले समझना है कि सुपर हीरो का मतलब ये नहीं है कि आप स्पाइडरमैन हो और इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में कूद गए. मतलब ये एनर्जी जो है एकदम ही ऑब्वियस सुपर हीरो क्वालिटी जो हम मार्वल कॉमिक्स में देखते हैं कि आप नागराज हो या आप क्या कहते हैं सुपरमैन हो कि आप उड़ने लगे. हाँ हाँ, इट्स मोर कि आपकी जो हीरो वाली क्वालिटी है वो इनर क्वालिटी है और वो हिडन टैलेंट है. हिडन टैलेंट. हाँ, जो कि जैसे एक एग्जांपल है जेके रोलिंग्स. अब हैरी पॉटर लिखा उन्होंने, तो वो उन्होंने डाइवोर्स एवोर्स के बाद वो किताब लिखा था और रिजेक्ट भी काफ़ी हुई थी स्टार्टिंग में. उसके बाद वो लेवल पे पहुंच गए कि हैरी पॉटर वर्ल्ड वाइड इतनी मतलब ग्लोबल सक्सेस बन गया. तो वो अगर बहुत अच्छे कुछ और कर रही होती, जॉब वॉब में होती या कुछ उनका अपना चल रहा होता कुछ भी काम, तो हो सकता है वो हिडन टैलेंट उनका बाहर निकल ही नहीं पाता. वो कई बार आपका टैलेंट तब निकलता है जब एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस होते हैं या आप बहुत पैशनेट हो जाते हो किसी चीज़ के लिए या आपको कोई मोटिवेट करता है. तो उसमें हमारी स्टोरी में उस बुक में मैंने हनुमान जी की स्टोरी लिखी है. तो हनुमान जी का बचपन आप अगर याद करो तो हनुमान जी का जो बचपन था उसमें उन्होंने उनको बचपन से ही सुपर पावर्स थी, गॉड गिफ्टेड. उनको काफ़ी वरदान मिले थे बाकी भगवानों के. तो उनको एक गिफ्ट, वो जब सूरज को देखे तो सूरज उनको लाल रंग का दिखा कि ये तो, उनको लगा कि ये फल है जिसको खाया जा सकता है, वो इतना बढ़िया सुंदर सा फल है जो आसमान में दिख रहा है. तो उनको लगा ही नहीं कि मतलब उनको अपनी पावर इतनी ज़्यादा थी उस एज में, इतने यंग बच्चे की तरह थे, तो वो मतलब एकदम उसकी तरफ जंप कर गए सूरज की तरफ. अब उनकी सुपर पावर्स ऐसी थी कि वो जंप करते चले गए, चलते गए, चलते चले गए. तो अब वो जब सूरज के एकदम पास पहुंचने वाले थे तो सूरज भी डर गए कि ये क्या हो रहा है. और वर्ल्ड की बाकी जो भगवान थे वो सब डर गए कि अगर ऐसा सच में इन्होंने कर दिया सूरज को, तो मतलब उनको मतलब पूरे वर्ल्ड में त्राही त्राही मच जाएगी, क्योंकि सूरज तो बेसिक रिक्वायरमेंट है डेली. तो हनुमान जी को उस टाइम मेरे ख्याल पे इंद्र भगवान ने शायद वज्र इस्तेमाल किया था उनके ऊपर, जिससे वो मूर्छित होकर जमीन पे आ गए और उनको मतलब चोट लगी. तो उनको फिर काफी तेज मतलब उनके जो वायुपुत्र उनको बोला जाता है, तो उनकी माँ और पिता उनको बहुत गुस्सा हुए कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा किया है. तो सारे भगवान उस टाइम अपोलोगाइज किए उनके पेरेंट्स को कि हमने ऐसा, हमसे गलती हो गई बेसिकली. लेकिन उसमें उनको फिर एक वो मिला, वरदान सा भी मिला कि उनकी ये ताकतें वो भूल जाएंगे अभी फिर टाइम की बीइंग के लिए, और वो उनको जब जरूरत होगी सबसे ज्यादा तब वो ताकत उनको याद आएगी. हाँ, जो एकदम एक्सट्रीम. तो
हमें अब मैं एकदम पूरे वो वाली स्टोरी हनुमान जी की हम अपने बुक के हाँ, कॉन्टेक्स्ट हम में देख रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, ठीक है, करेक्ट। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब भगवान राम सीता जी के लिए जब रामेश्वरम गए, समुंदर समुद्र पार करना था, तो सबसे पहले मतलब ये इम्पॉसिबल टास्क लगा सबको कि ये कैसे है। तो मैं रामेश्वरम गया हूँ, समुद्र से श्रीलंका वहां से 18 किलोमीटर है। ओके। तो मतलब बेसिकली ऐसा भी नहीं है कि एकदम ही हमको बिल्कुल ही वैसा सोच रहे हैं। तो 18 किलोमीटर है, तो उस टाइम बोला गया हनुमान जी को कि हनुमान तुम यहाँ से जंप करके जाओ वहां पे उड़ के। तो हनुमान जी को बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि ये ऐसा क्यों टास्क दिया जा रहा है, जो चीज तो मुझे उनको भी नहीं आइडिया था कि उनके पास ऐसा कुछ है। तो जो जम्बावन जो थे, जो कि जामवंत जी। जामवन, हाँ, हाँ। जो कि आपके बियर्स के किंग मतलब भालू के राजा माने जाते हैं, तो उन्होंने जामवन ने हनुमान जी को उनकी शक्ति की याद दिलाई कि तुम्हारे में शक्ति है और तुम ये भूल चुके हो। अब तुम अपनी शक्ति को याद करो और फिर कूदो, तो तुम कर लोगे, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, तुम कर लोगे। तो बड़ा हेजिटेशन के साथ उनको लगा कि अच्छा अब ये बोल रहे हैं तो शायद कुछ हो जाएगा, वरना उनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने उनकी बात कहने पे वो जंप कर डाला। तो हमें अब आज की दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि जंप हम किसे कहते हैं। जॉब छोड़ना भी एक जंप होता है, जॉब चेंज करना भी कोई एक भी जंप अपने होता है, कंफर्ट जोन से ऊपर आना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बाहर जंप है। निकलना हाँ, इज अ शादी भी आपकी अगर अच्छी नहीं चल रही तो आप उसको जंप कर सकते हो, या मतलब चलो शादी एक पर्सनल टॉपिक है। लेकिन आप डिसाइड करना क्या हाँ, चीज मतलब है आप कोई भी कि कंफर्ट सही जोन है, है, आप क्या सिटी चीज चेंज गलत है। करना भी एक जंप है। मतलब कोई आप टास्क। कोई सिटी जिसमें आप बहुत सालों से हो लेकिन आप देख रहे हो कि आप वहाँ घर नहीं खरीद पा रहे हो, तो आप अगर टीयर 2 में चले जाते हो इंडिया में तो आप घर खरीद सकते हो। तो वो भी एक जंप ही है। और ये मैंने इस बुक में अपने लिखा भी है एग्जाम्पल सिटी वाला। तो आपको कोई भी चीज जो आपको लगता है कि एक टफ डिसीजन है, लेकिन आपको तब लेना है जब आपके अंदर से कोई आवाज आ रही है कि ये लो। अब चूंकि हो क्या रहा है कि आप अपनी आवाज को इसलिए सुनने को रेडी नहीं हो क्योंकि आप एक तो कंफर्ट जोन में हो, तो दूसरा आपके अगल बगल कोई जामबंद नहीं है जो आपका मेंटर हो, जो आपको एनकरेज करे कि कर लो। आप सपोज आप मान लो जब 20 साल के रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ, पिक्चरों में काम करना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन जैसे चले गए थे सब छोड़ छाड़ के बॉम्बे, वहां पे वो रेलवे के प्लेटफॉर्म में सोते थे अमिताभ बच्चन अपनी स्टार्टिंग के करियर में। लेकिन उनको जुनून था कि भाई मुझे एक्टर बनना है। तो ये चीज ना सब लोग नहीं कर पाते हैं। ये बहुत मतलब 1 in 1,000, 1 in 1 lakh, 1 in 1 million वो होता है कि आदमी एकदम ले पाता है वो डिसीजन। तो बुक इसलिए हमारी बुक का थीम ये कि आप करो, अगर आपको करना है तो आप कर लो, बी एन एक्शन टेकर। मतलब डोंट बी एन इटर्नल प्रोक्रेस्टिनेटर, ये मेरी बुक का एक चैप्टर है एक्चुअली कि डोंट बी एन इटर्नल प्रोक्रेस्टिनेटर। कि मतलब हम करेंगे, हम वो समय आएगा वो आएगा, वो आपका समय कब आएगा आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा, वो पता नहीं आएगा कि हो नहीं सकता आएगा। है आ गया हो पहले, हो सकता है हाँ, अभी अब वो तक। पहले का तो भूल जाओ, वो तो हो गया जो होना था, अभी की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखो, अब मैं जैसे हम लोग और भी पॉडकास्ट में अपनी एज एज मैंने डिस्कस किया कि हम 40s में आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है आप और मैं। तो अब आप ये देखो कि आप बेस्ट टाइम कब आएगा, आप 60, अगर आप ये सोच रहे हो कि 60 तक आएगा तो ठीक है, वो भी ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो तो वो भी है। लेकिन अगर आपको सच में कुछ बनना है तो आप अभी आपके अंदर से आवाज आ रही तो उसको सुनो। दूसरा, जो एक साइंटिफिक स्टडी है और ये किसी ने अपनी बहुत अच्छी बुक में भी कवर किया था कि जो लोग अ, मरने से पहले हॉस्पिटल में एक नर्स थी जिनका ड्यूटी थी ऐसे वार्ड में जहाँ पे लोग ज्यादातर बचते नहीं थे क्योंकि वो एकदम क्रिटिकल ऑलमोस्ट वार्ड। क्रिटिकल एज में जा चुके थे, लास्ट स्टेज में। तो नर्स का क्या हुआ, वो थोड़ा नोट आउट करने लगी थी उनसे, उनकी उनको संभालती थी, उनको कंसोल करती थी बेसिकली। तो नर्स उनसे सबसे कहती थी कि आप अब आपको कैसा लग रहा है दुनिया के बारे में, मतलब आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, आपकी मनोस्थिति क्या है। तो वो ज्यादातर लोगों की बाद में एक बहुत कॉमन फैक्ट आया, बहुत ही कॉमन पॉइंट आया जो कि बड़ा सरप्राइजिंग था। सबका ये था कि मुझे इस बात का ज्यादा रिग्रेट है कि मैं जो चीज करना चाहता था वो किया नहीं मैंने। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे फेलियर का रिग्रेट है कि मैंने ये कर डाला और वो फेल हो गया, ये मेरे से बड़ी मतलब मिस्टेक हो गई। करके फेल हाँ, होना बेटर है, हाँ, रादर रादर देन नहीं ना करके करना। हाँ, रिग्रेट करते रहना इनफैक्ट कि बहुत हमने लोगों किया ने नहीं। ये तक भी रिग्रेट किया कि मैं किसी को प्यार करता था, मैंने उसको बोला ही नहीं। सबके साथ होता हाँ, हाँ, ये भी मतलब बहुत कॉमन है कि हम इतना फेलियर से हम इतना डरते हैं
कि हम फेलियर को बिल्कुल सोचते हैं कि फेलियर नहीं मतलब वही डेथ सेंटेंस है, या एक्चुअली फेल हो गए तो गए। एक्चुअली एक एग्जांपल मेरे पास भी है। जनरली काफी लोग जो सर्विस सेक्टर वाले होते हैं वो हम्म, कहते हैं कि वो रिस्की नहीं है, हम्म, जबकि बिजनेस वाले लोग में ज्यादा रिस्क है। थोड़ा रिस्क ज्यादा तो है, एपेटाइट, रिस्क लेकिन एपेटाइट। लेकिन सर्विस वाले में पहली चीज तो आप अपने सर्विस हम्म, अपने जॉब को कैरी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते अपने डाउन हम्म, स्ट्रीम को। हम्म, दूसरी चीज, चैलेंजेस वहां पर भी होते हैं, क्योंकि अगर आपको एक्स अमाउंट मिल रहा है इन द कंपनी, हम्म, तो वो एक्स अमाउंट इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप उन्हें 2x या 1.5x उन्हें कमा के दे रहे हो। जो 5x दे रहे हो उनको। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हो तभी वो आपको रखा है। और यही चीज अगर आप उतने दूसरे एंगल से उसको सोचोगे तो आप एक्चुअली उतने वैल्यूएबल हो। हम्म, दैट्स वाई आपको इतना मिल रहा है, ठीक है। मिनिमम उतने वैल्यूएबल हम्म, हो वो हम्म, जो वो किसी और ने देखा। हम्म, अगर आप उतनी एफर्ट अगर उसके लिए कर रहे हो, उतना ही एफर्ट अगर आप खुद के बिजनेस के लिए करोगे तो देन ऑल्सो आप कर सकते हो बिजनेस, ऐसा राइट नहीं है कि राइट, नहीं कर कर सकते सकते। हो। और रिस्क बिजनेस में है तो सर्विस हम्म, में भी है। हम्म, सर्विस में कह सकते हो कि ठीक है, स्टार्टिंग में ज्यादा रिस्क है, एक बार जॉब लग गई तो लाइफ सेट है। हम्म, लेकिन लाइफ सेट नहीं है, वो एक स्टेबल लाइफ है, लेकिन उससे हम्म, नीचे नहीं जाएगी कह रहे हो कोई तो ऊपर भी नहीं जाएगी इतनी easy। लेकिन बिजनेस में लाइफ सेट नहीं है तो आपको इनोवेशन करना पड़ेगा। हम्म, स्ट्रगल्स हर हो सकता है, हर साल मिले, हर हम्म, महीना मिले, हम्म, लेकिन एक बार अगर वो बनेगा तो वो आप अपने पूरे पुश्ते खाएंगे उसका। तो ओके। वो हाँ, एक वो तो बिजनेस का। बिजनेस का तो वो हमेशा एक एंगल रहता है कि वो आप अपनी जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो। तो चलो, लेकिन ये हमारे टॉपिक से थोड़ा अलग है कि बिजनेस सर्विस वर्सेस बिजनेस। आई थिंक वो एक अलग हम पॉडकास्ट बना देंगे उस ठीक टॉपिक है पे, क्योंकि वो एक प्रॉपर एक हमें हर तरीके से देखना पड़ेगा उस चीज को। जी। तो ये बुक में हमारा एक चैप्टर है, टू रोड्स डाइवर्स इनटू द वुड्स एंड आई चोज द रोड लेस टेकन बाय। तो ये बेसिकली मैं बहुत साल पहले BMW का एक एडवर्टीजमेंट पढ़ रहा था न्यूज़पेपर में। तो उसमें वो ये किसी बहुत फेमस पोएट की लाइन है, टू रोड्स डाइवर्स इनटू द वुड्स एंड आई चोज द रोड लेस चोजन बाय। बेसिकली इस लाइन की मीनिंग है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, दो रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत बढ़िया सा लग रहा है जिसमें सभी लोग जाते हैं डेली बेसिस पे। एक रास्ता थोड़ा अलग सा है किनारे से, जो बहुत कम ही लोग गए हैं, मतलब पतला सा कुछ झाड़ियों में जा रहा है। लेकिन मैं क्यूरियस था, मैं उसमें चला गया। अब वो रास्ता तो कोई नहीं गया है, तो मैं चला गया तो सबने मुझे रोका भी जाने से कि अरे तुम क्यों जा रहे हो, ये है, ये यही रास्ता सब करते थे तो इसमें क्यों जा रहे हो। तो मैं लेकिन चला गया क्योंकि मुझे इनर कॉलिंग आई कि मैं जाऊँ। अब इनर कॉलिंग आप लिसन कर रहे हो, ये आपके ऊपर है, करेज आप पे, बी करेजियस। तो मैं चला गया। वो रास्ता इतना इजी नहीं था, लेकिन उस रास्ते में जो अपॉर्चुनिटीज बाद में आई ना, वो बहुत डिफरेंट आई और कुछ अलग ही लेवल की आई। और वो फिर मेरा जो एक फेवरेट सब्जेक्ट है, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। बेसिकली ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रेटेजी में यही मेजर डिफरेंस है कि आप ज्यादातर वो चीज करो जो ब्लू ओशन हो, जो मतलब एकदम कि नया जो हो, बिल्कुल मार्केट में नहीं जिसने कम लोगों ने किया हो लाइफ में। हाँ, नया हो, मार्केट में हो, ये तो नहीं मैं कह रहा इस तरह से, मतलब डेयरिंग हो, करेजियस। तो अब एग्जाम्पल्स में मैं सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ आज के कॉन्टेक्स्ट में कि 4 साल पहले तक आई थिंक यूट्यूबर्स का कंसेप्ट बहुत कम था। अभी पिछले 1-2 साल में जो मैंने यूट्यूबर्स को देखा कि जो बहुत फेमस हो गए, दे बिकम रियली अर्निंग मिलियंस। अब हम लोग तो ये यूट्यूब उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बना रहे हैं, तो मतलब फुल टाइम हमारा करियर नहीं है, लेकिन जो लोग वाकई में से मतलब अपना करियर ही बना लिया जिन्होंने, वो दे आर अर्निंग मिलियंस एंड दे आर बिकमिंग फेमस, और उनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, उनके बड़े बड़े अच्छे लोगों से उठना बैठना भी हो रहा है। तो दे आर एक्सप्लोरिंग लाइफ, कई चीजें एंजॉय कर रहे हैं। तो वो चीज अलग है, लेकिन दे चोज द रोड लेस चोजन बाय। किसी ने जब वो उन्होंने ये यूट्यूबर बनने का सोचा तो किसी को पता था कि उनको ये रिवॉर्ड मिलने वाला है आगे चल के, है। बट दे डिड दिस जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इनर कॉलिंग, कि उनको लगा कि हम कर लेंगे, कुछ नया है, मुझे करने का मन है। तो ये पैशन कई बार होता है जिसे हम लिसन नहीं करते हैं। पैशन लिसन करना जरूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक मैंने अपनी बुक में एक चैप्टर कवर किया है, ये मतलब ये भी एक रियल, आप साइंटिफिकली देखा जाए तो ये रियली है कंसेप्ट। हम इसको एग्जांपल से आप ऐसे समझो कि गांव में एक आदमी जा रहा था और वो एक घर के बाहर देखा कि एक बहुत ही बढ़िया सा घोड़ा खड़ा है, एकदम शानदार घोड़ा, ताकतवर सा एकदम बड़ा सा घोड़ा। और वो एक बहुत ही पतली सी डोरी से, एकदम टूटी टाटी डोरी जो एकदम पतली सी है, उससे एक छोटा सा खूंटा, वो भी एकदम छोटा सा खूंटा जमीन में लगा है, और उससे वो बंधा हुआ है और वो चुपचाप आराम से खड़ा है। उसको
तो उस वो आदमी बड़ा ताज्जुब में आ गया कि यार ये आप ब्रेक करके क्यों नहीं तोड़ के घोड़ा आराम से घूम सकता है, पूरा गांव घूम के वापस आ जाए, खड़ा हो जाए। तो जो जिसने घोड़े को बांधा था वो वहीं पे था, उसने कहा कि ये आदमी ने पूछा जो ट्रैवलर था कि ऐसा क्यों है, तो वो आदमी ने कहा कि ये इसलिए ऐसा है क्योंकि बचपन में जब ये पहले भागता था, जब ये छोटा सा था, तो ये ही रस्सी इसको रोकी रखी रहती थी। तो अब ये घोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन इसका दिमाग आज भी यही ये चीज कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि ये रस्सी ये तोड़ सकता है, तो ये कभी इसको तोड़ेगा नहीं। और ये मतलब बहुत ही डीप मीनिंग है। इसकी मीनिंग आप समझो कितनी गहरी है। हमारे माइंड में इतने इनविजिबल रोप्स हैं जो हम सोचते हैं कि हम तोड़ ही नहीं सकते। मतलब अगेन मैं शादी वाले टॉपिक पे भी आ सकता हूँ कि मतलब बहुत लोग होते हैं जो शादियों में खुश नहीं है, लेकिन ऐसा उनको लगता है कि वो ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, चलो वो एक अलग टॉपिक है। फिर जॉब में आ जाता हूँ कि आप हो सकता है जॉब में भी आपको लग रहा है कि आप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, लेकिन आप अगर एक बार छोड़ोगे तभी आप दूसरी जगह जाओगे। राइट। तीसरा आपका शहर का मैं कह सकता हूँ कि आप कई लोग सिटी नहीं चेंज करने को तैयार है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं दिल्ली में और बॉम्बे में जिनकी मतलब लाइफ स्टाइल अब इस तरह की है कि अगर वो किसी छोटे शहर में जाके रहे तो बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और वो अपना दिल्ली वाला घर या तो बेच दे महंगे में क्योंकि प्राइस तो अच्छा है रियल एस्टेट का, या तो उसको रेंट पे उठा दे वहां पे। लेकिन वो मतलब इतना मेंटली उस चीज से जकड़े हुए हैं कि नहीं मैं उस घर से उस अपने कमरे से निकल ही नहीं सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता हूँ, मतलब इस टाइप की उनकी बातें रहती हैं। तो चीजें ये है कि आपका इनविजिबल रोप है वो, आपको समझना होगा। आप अपनी एक तो आप अपनी इनर कॉलिंग को भी नहीं सुन रहे हो, दूसरा आप अपनी इनविजिबल रोप को ब्रेक नहीं करने को तैयार हो। तो राइट। ये सब चीजें हैं जो मैं उस किताब से माध्यम से मैं अपने से जो यंग जनरेशन है उनको बोलना चाहता हूँ कि आप करो जो करना है, और फेलियर को इतना घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक साल बाद आप फिर से दोबारा कुछ और कर लेना जो आप करना चाहते हो या रेगुलर वे में जो लाइफ चल रही है, लेकिन ये कभी मत होने दो अपने साथ कि यार मैं मतलब अब मरने वाला हूँ और अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। मतलब डर के हार ना डर के, मानो। हाँ हाँ और एक बार कोशिश करने में कभी हाँ किसी हाँ। की हार नहीं होती। अरे तो ज्यादा से जब ज्यादा क्या तक हो जाएगा, आप कोशिश नहीं मान लो करोगे आप तब तक कुछ ये रिस्क पता नहीं लोगे तो चलेगा। क्या हो जाएगा, ऐसा थोड़े कि आपके ऊपर कोई मिसाइल अटैक हो जाएगा। अगर हार ये हो किस जाए तरह तो का डर है लोगों हो के जाए। माइंड में। हाँ भाई कभी धरती पलट हाँ सकती है, कभी भी हाँ भूकंप आ सकता है, कभी हाँ कुछ भी हो सकता हाँ, है, तो वो वो भी तो तब भी हो ही होता है ना। सकता है। कार आप शिप्स आर सेफर इन द हार्बर बट दे आर नॉट मेंट हम्म, फॉर दैट। तो सबसे सेफ प्लेस तो शिप की है कि आप हार्बर से निकलो ही मत। निकले। लेकिन आप निकलते हो ना शिप से, तो अभी अपनी देखिए लाइफ में भी हमें कुछ एक्सप्लोर करना लाइफ चाहिए। कितनी बोल्ड, अनसर्टेनिटी हो रही है कि अभी देखिए प्लेन कितनी क्रैश हो रही है, कब हाँ कहाँ वो क्या भी होगा, है, तो वो एक सब वो चीजें, चीजें हैं। हाँ। तो वो डर के आगे जब तक आप सोचोगे नहीं कि हम्म। एक अपना इनर हीरो तब हाँ तक आई थिंक फाइंड आउट नहीं। कोविड ने ये चीज बहुत लोगों को रियलाइज जब कराई तक है, हाँ और कोविड के बाद मैंने काफी नोटिस किया कि कई लोग बहुत डिफरेंट डिसीजंस लिए अपने एक्चुअली लाइफ में, बोल्ड एक्चुअली अगर डिसीजंस। देखा जाए हम्म कोविड के बाद ये हम्म, यूट्यूबर्स और इतने हाँ ढेर ये सारे सब सब बड़ा है। लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ नॉट बिकॉज कि यूट्यूब इस समय फ्लडेड ऑफ मार्केट हो हाँ गया है, हाँ ऐसा हाँ नहीं है, हाँ हाँ लेकिन हाँ। हर एक बंदा एक अपार्ट फ्रॉम हिज डेली रूटीन एक नया काम करने की कोशिश कर रहा है और वो अपने में एक सुपर हीरो और आइडेंटिफाई कर रहा मैं सही बताऊं, मैं तो खुद भी काफी ब्रॉडकास्ट सुनना भी मुझे पसंद है, और मुझे लगता है कि नॉलेज शेयरिंग इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स है वर्ल्ड में, जो है। जो इतनी अच्छी नॉलेज शेयरिंग हो रही है आपकी लाइफ में। पहले क्या होता था, बुक्स लिखते हाँ, थे लोग तभी मिलता था। अभी बुक्स तो बुक्स है, हमेशा से एक अच्छा ऑडियो बुक्स सोर्स है, रहा है, लेकिन विजुअल जो बुक्स है, नॉलेज यूट्यूब। शेयरिंग जैसे आप कोई पर्टिकुलर स्किल सेट सीखना है, मान लीजिए आपको एक्सेल सीखना है, तो अब आप एक्सेल के लिए प्रॉपर आपको कोचिंग क्लास जाना पड़ता था अपने। आप एक बड़े शहर में रहते हो तो घर से निकलना है, 15-20 किलोमीटर दूर जाना है, फिर वहां पे सीखना है, फिर वापस आना है, और उस कोर्स की और वो फीस सारी वहां चीज पे बीस ऑनलाइन हो पच्चीस हजार थी, अब वो कोर्स आपको 500 में मिल रहा है, और वो भी घर बैठे। गई, घर बैठे 500 में मिल रहा है, तो करेक्ट। ये चीज है कि आप कर सकते हो। तो अभी हम बुक की बात करते हैं, तो बुक में थीम यही है कि करेजियस होना चाहिए, सुपर हीरो अपने अंदर का ढूंढना चाहिए, और ये आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप एक तो अपने सुपर हीरो से खुद को भी फायदा पहुंचाओ, और दूसरा है कि फिर आप जब गिव बैक टू सोसाइटी करते हो ना, तो उनको एक्चुअली आप रियलाइज नहीं करते हो कि आपकी पावर्स का यूज बहुत ज्यादा है। एक इस बुक में मैंने एक मूवी भी कवर की है, और वो मूवी देखते वक्त भी मैंने इस बुक के बारे में सोचा था, क्योंकि ये बुक मेरे माइंड में पिछले 4-5 साल से है। वो बस मैंने वर्ड्स में अभी जाके पेन डाउन किया है उसे। तो ये मूवी है अनब्रेकेबल, ओके। हॉलीवुड मूवी है, काफी फेमस मूवी है। तो उसमें जो हीरो है हमारा, और
उसमें वो हीरो एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग बॉडी में, टेररिस्ट के ऊपर है ना? टेररिस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन थीम मैं बता देता हूँ। तो वो हीरो पूरी लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किया है, मतलब। तो वो उसके साथ एक खासियत थी जो वो कभी रियलाइज नहीं करता था। उसके साथ खासियत क्या थी कि वो मतलब दो तीन बार ऐसा हुआ उसके साथ। एक बार ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें सब लोग मर गए, लेकिन वो बचा। और वो बचा क्या, उसको खरोच भी नहीं आई, चोट का एक निशान नहीं था। तो वो जब निकला तो वो बड़ा सरप्राइज हुआ अपने आप को, ऐसे ऐसे देखा चारों तरफ, उसको ये समझ में नहीं आया। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद को इंसिडेंस मान के अपनी जॉब जो सिक्योरिटी गार्ड थी तो करता रहा। फिर एक दो केस इस तरह के सिमिलर और हुए। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही थी कि उसको यही पता ही नहीं चल रहा था कि उसमें कुछ सुपर पावर है। और उसकी सुपर पावर यही थी कि उसको कभी कोई चोट लगी नहीं सकती है, और उसको कभी कोई बुखार नहीं हो सकता है, बीमारी नहीं होगी। और उसको इस मूवी का जो विलन था वो आया, वो उससे मिला, और वो विलन की बचपन से एक्सट्रीम एंड था उसका। वो कुछ भी थोड़ा सा घर से पैदल भी चलेगा तो वो गिर जाएगा। तो ये चीज थी। तो वो जो विलेन था वो ही उस हीरो से मिला, और उसने एक्चुअली उसको मिरर की तरह दिखाया कि तुम्हारे में ये पावर है, तुम्हें पता ही नहीं है। तो ये चीज हो रही है एक्चुअली कि आप में कोई हिडन पावर हो सकती है, और वो हो सकता है कि आप कोई ऑथर बनने के लिए डेस्टिन्ड हो, या आप कोई बहुत ही बड़े इन्वेस्ट बैंकर बन सकते हो, या आप कुछ ऐसा बन सकते हो जो, लेकिन आप चूंकि वहां पे हो ही नहीं, आप वो ट्राई नहीं कर रहे हो। इसमें आप सबसे मैं एक लास्ट में एक समराइज करूंगा कि वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सही जगह पे होना चाहिए। अब ये देखिए, आप एक सिंपल सा डायमंड ले लीजिए। एक बच्चा था, मैंने इसको स्टोरी में डाला है, और ये स्टोरी कॉमन है, ये मतलब बहुत पहले से चली आ रही है। तो बच्चे ने पूछा अपने फादर से कि मेरी क्या वैल्यू है। तो बच्चे के फादर ने कहा कि तुम पहले ये एक छोटा सा पत्थर दिया उसे, शाइनिंग सा, और कहा कि तुम जाके इसे मार्केट में बेच के आओ, मतलब बेचना देना मत, बस पूछ के आओ कितने का है। तो तुम इसको ऐसे एक्सप्लेन करना कि कोई भी तुमसे पूछे कितने का है तो तुम ऐसे दो उंगली अपने ऊपर कर लेना। तो बच्चे ने क्यूरियोसिटी से गया मार्केट में। तो मार्केट में एक लेडीज उसको देखी कि अरे एक बड़ा प्यारा सा कोई स्टोन लिया हुआ है। तो लेडीज ने वो स्टोन को कहा कि मुझे खरीदना है, कितने का है। तो इसने बच्चे ने ये बोला ऐसे। तो उसने कहा $2 मैं दे रही हूँ अभी, $2। तो बच्चा ताज्जुब में आ गया कि एक सिंपल से स्टोन के लिए $2 दे रहे हैं। तो बच्चे ने कुछ बोला नहीं, वापस आ गया ना। फिर उसको फादर ने बोला कि तुम जाके इसे किसी म्यूजियम में जाओ, वहां पे ऐसे ही कोई पूछे ना तो ऐसे करना। तो वहां पे म्यूजियम में गया, तो म्यूजियम में भी आर्ट कलेक्टर्स घूमते रहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही देखा, कहा अरे ये क्या इतना प्यारा सा, कितने का है, मैं खरीदना चाहता हूँ। तो उसने ऐसे टू बोला। तो वो जो आर्ट कलेक्टर था वो कहता है, ओह $2000, मैं देने को तैयार हूँ, मुझे ये दे दो। अब बच्चा तो एकदम उसके आगे फटी की फटी रह गई कि $2000 कोई दे सकता है। फिर भी वो वापस आ गया फादर ने जो बोला था। तो फादर ने कहा अच्छा अब इसको तुम जाओ इस शहर में जो एक मतलब बड़ी ज्वेलरी की शॉप है, ज्वेलर के पास जाओ, उसको जाके दिखाओ, और वो पूछे तो ऐसे कहना। तो वो गया। तो ज्वेलर जो था, ज्वेलर ने अचानक से उसके हाथ में देखा, तो उसने फिर ज्वेलर ने जल्दी से अपना लेंस निकाला और उसमें देखा। ज्वेलर की आंखें फटी की फटी रह गई। ज्वेलर ने कहा ये कितने का, ये तो मतलब वन ऑफ द रेयरेस्ट है। तो बच्चे ने कहा ये। तो उसने कहा $200,000 मैं अभी लेना चाहता हूँ। $2 से वो $2 लाख पे आ गया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप डायमंड है तो आप डायमंड की वैल्यू तभी होगी जब वो एक ज्वेलर के पास होगा। तो आपको अगर आप में बहुत सुपर पावर्स है, सुपर टैलेंट है, तो वो कंपनी आपको नहीं बताएगी कि आप में ये पावर्स है। या आपकी राइट, हो ट्राई सकता है करना आपका पड़ेगा। वाइफ भी आपको ना बताए, हो सकता है ये भी आपको टेस्ट पॉसिबल है। करना होगा, वो हाँ, आपको खुद टेस्ट क्योंकि करना होगा। वाइफ का भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताने की, लेकिन हो सकता है ना बताए, उसको खुद ही ना हो सकता है स्ट्राइक करे। तो या तो आप अपने आसपास जाम्बावन रखो जो आपकी पावर्स को पहचानना सीखे, वो पहचान ले, मतलब वो इतना एक्सपीरियंस है। या तो आप अपने अंदर की कॉलिंग को सुनो और सही जगह पे जाओ आप। ये चीज है। तो ये बुक का थीम है, और आई होप कि लोगों को अच्छी लगेगी। सुन के बहुत अच्छा लगा आपकी बुक के बारे में। सो विल वेट फॉर योर अपकमिंग हाँ बुक। सो आई थिंक we have got the very good idea and good thought process about the book. So thanks everyone. Thank you, Rishabh. ओके, Thank you, वेलकम। thanks या everyone. Okay.